हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। डीएसए विद जावा की सीरीज में हम देख रहे थे कंडीशनल स्टेटमेंट्स और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इल्स इफ लेडर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इल्स इफ लेडर का मतलब ये होता है हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर जो हमारा इफ एंड इल्स कंडीशन होता है, इस ब्लॉक के अंदर क्या होगा, सिर्फ एक इफ होगा एंड मल्टीपल इल्स इफ ब्लॉक होंगे। देखिए मैंने क्या कहा कि देयर आर ओनली वन इफ ब्लॉक एंड मल्टीपल इल्स इफ ब्लॉक। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सिर्फ एक इफ ब्लॉक होगा और मल्टीपल इल्स इफ ब्लॉक होंगे। तो इल्स इफ ब्लॉक जो होगा हमारे पास एक से ज़्यादा होंगे। ये हमारे पास इफ ब्लॉक हो गया और हमारे पास ये इल्स इफ ब्लॉक हो गया। और लास्ट में हमारे पास क्या होता है, इल्स ब्लॉक होता है। ठीक है, ये जो हमारा इल्स इफ ब्लॉक है ये एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा पहला वाला ब्लॉक है, इफ वाला ब्लॉक है, इसके अंदर जो भी कंडीशन होगी अगर वो ट्रू होती है तो हमारे इस ब्लॉक के अंदर जो भी कोड रहेगा वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर पहली वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा जो सेकंड वाला ब्लॉक है, इल्स इफ ब्लॉक, ये एग्जीक्यूट करेगा। एंड सेम एज अगर प्रीवियस वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कंपाइलर हमारा नेक्स्ट वाली वैल्यू, नेक्स्ट वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर ऊपर की सारी कंडीशंस फॉल हो जाती हैं, मतलब इफ ब्लॉक के अंदर एंड इल्स इफ ब्लॉक के अंदर जितनी भी कंडीशन लिखी हैं इनमें से कोई भी ट्रू नहीं होता है तो हमारा लास्ट में क्या एग्जीक्यूट करेगा, अपना इल्स ब्लॉक करेगा। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं कैसे हमारा जो है इल्स इफ ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए आप किसी ग्लोसरी शॉप में जाते हो और आप क्या है, आपके पास कुछ पैसे हैं और आप कुछ फ्रूट बाय करना चाहते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूजर से इनपुट लेंगे और पता करेंगे कि यूजर के पास कितना अमाउंट है। फिर उस हिसाब से क्या करेंगे, हम कुछ मल्टीपल्स कंडीशन यूज करेंगे और पता करेंगे कि जो यूजर है हमारा कौन से फ्रूट बाय करने के लिए एलिजिबल है। मतलब होगा कुछ ऐसे कि मान लीजिए क्या होगा, आप अगर यूजर्स के पास 100 या 100 से ऊपर रुपए होंगे तो कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फ्रूट्स परचेस करेगा। अगर 100 से नीचे होंगे तो मतलब ये है कि कुछ अलग प्रकार के फ्रूट्स को परचेस करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूजर से अमाउंट एक्सेस करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्कैनर क्लास बना लेते हैं क्योंकि हम यूजर से इनपुट लेंगे। तो स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर एंड सिस्टम डॉट इन। हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे ए नाम का, जो कि इंटीजर डाटा टाइप की वैल्यू को स्टोर कर रहा होगा। हमने ऑलरेडी सीखा है कि इंटीजर डाटा टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं नेक्स्ट इंट, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, ये जो हमारा ए नाम का वेरिएबल है ये हमारा बताएगा अमाउंट कितना है। तो हम लिख देते हैं इंटर योर अमाउंट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कुछ कंडीशंस लगाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम लिखते हैं अगर जो हमारे पास अमाउंट है वो ग्रेटर देन कितना होता है, 100। अगर वो अमाउंट क्या है हमारा 100 से ऊपर हो जाता है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए वो क्या कर लेगा, मैंगो खरीद लेगा, मैंगो मैंगो जो है परचेस कर लेगा। तो हम प्रिंट करा रहे होंगे मैंगोज। ठीक है, दूसरी वाली कंडीशन में आते हैं, इल्स इफ ब्लॉक के अंदर आते हैं। हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास अमाउंट है, ए की जो वैल्यू है वो क्या है, लेस देन और इक्वल टू 100 है एंड ए की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 50 है। इस कंडीशन में क्या होगा, हम मतलब जो है हमारे पास जो पैसे हैं वो 50 और 100 के बीच में है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम ऑरेंज परचेस कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं ऑरेंज, ऑरेंजेस। एंड ये जो हमारी थर्ड वाली कंडीशन है इसमें हम लिखते हैं अगर हमारे जो पैसे हैं
50 के अंदर है, ठीक है। मतलब ये है कि हमारे 0 से 50 के बीच में अगर अमाउंट है तो हम क्या परचेस कर लेते हैं, ग्रेप्स परचेस कर लेते हैं। तो जो हमारी ए की वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर 50 हो जाती है, ठीक है, एंड ए की वैल्यू है जो वो लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ए इज लेस देन इक्वल टू 50। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ग्रेप्स परचेस कर रहे होंगे। अगर ये तीनों कंडीशंस फॉलो हो जाती है, मतलब कहने का है यूजर के पास पैसे ही नहीं है, तो इस कंडीशन में हम क्या प्रिंट करा रहे होंगे, यू कांट बाय एनीथिंग, आप कुछ भी परचेस नहीं कर सकते। ये हमारा कोड रेडी है। देखिए कोड को हम समझ लेते हैं। हमने क्या कहा कि जो हमारा इल्स इफ लेडर होता है, इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक इफ कंडीशन होती है। ये हमारा सिर्फ एक इफ ब्लॉक होता है एंड मल्टीपल इल्स इफ होते हैं। इस कंडीशन में हमने 2 इल्स इफ ब्लॉक यूज किया है। आप मल्टीपल्स यूज कर सकते हैं क्योंकि मल्टीपल्स कंडीशन हो सकती हैं। हम यहाँ पर और भी कंडीशंस यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम लिख देते हैं कि जिसकी वैल्यू 20 से 40 के बीच में होती है तो वो कुछ फ्रूट्स परचेस करेगा, जिसकी वैल्यू 100 से 200 के बीच में होती है वो कुछ अलग टाइप के फ्रूट परचेस करेगा। तो इस तरह से क्या होंगे, हमारे पास मल्टीपल्स कंडीशंस जो होंगी जनरेट होंगी। तो हम अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए मल्टीपल्स इल्स इफ कंडीशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए रन करके देखते हैं। हमने क्या कहा यहाँ पर कि हमने क्या कहा आपसे कि आप अमाउंट इंटर करो। तो इंटर योर अमाउंट हम लिखते हैं कि मान लीजिए 500। इस कंडीशन में मैंगो परचेस हुआ। एक्चुअली जब हमारा कंपाइल करने गया तो सबसे पहले इफ वाले ब्लॉक में गया और एग्जीक्यूट किया। यहाँ पर ए की वैल्यू हमारी 500 थी, तो चेक किया 500 इज ग्रेटर देन 100। तो ये हमारी जो कंडीशन थी वो ट्रू हो गई। तो इस कंडीशन के लिए इसने प्रिंट किया मैंगो। और जो हमारा कंपाइलर है यहाँ से ब्रेक हो गया, कंपाइल करना ब्रेक हो गया और सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, मतलब कहने का ये है ये पूरा जो ब्लॉक है इफ एल्स का ब्लॉक है इसको क्या किया, वो ब्रेक कर दिया। अगर हम क्या लिखते हैं, प्राइस जो है वो हम अगर लिखते हैं 60, इसका मतलब ये है कि ऑरेंज प्रिंट हुआ। मतलब जब हमारा कंपाइलर पहले वाले ब्लॉक में गया तो ए की वैल्यू जो हमारी थी 60 थी। 60 जो है हमारा स्मॉलर देन 100 है। तो हमारा जो पहला वाला कंडीशन है, मतलब पहला वाला इफ वाला कंडीशन है वो रॉन्ग हो गया। तो कंपाइलर क्या हुआ, नीचे आया, मतलब इल्स इफ वाले ब्लॉक में आया और यहाँ पर क्या किया, कंडीशन को चेक किया। ए की वैल्यू जो है वो 100 से छोटी है एंड ग्रेटर देन 50। तो इस वाले कंडीशन के अंदर क्या किया, वो ऑरेंज को प्रिंट कर दिया। ठीक है, इसी तरह क्या करेगा, अगर ये दूसरी वाली कंडीशंस फॉल्स हो जाती तो ये थर्ड वाली करता। अगर तीनों कंडीशंस फॉल्स हो रही हैं तो ये लास्ट में क्या प्रिंट कर देता है, यू कांट बाय एनीथिंग। इस कंडीशन में मान लीजिए हम रखते हैं निगेटिव वैल्यू कुछ रख देते हैं, मान लीजिए -2 रखते हैं। इस कंडीशन में क्या आ रहा है, यू कांट बाय एनीथिंग। कहने का मतलब ये है कि ये सारी कंडीशन जो है ब्लॉक के अंदर 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होगी। अगर कोई भी कंडीशंस फॉल्स हो जाती है तो वो क्या करेगा, तभी नीचे आएगा इल्स इफ या फिर दूसरे कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसके अंदर जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट करके हमारा जो कंपाइलर है वहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। तो इल्स इफ का जो यूज होता है, इल्स इफ लेडर का यूज होता है, आप मल्टीपल कोड के लिए, मतलब मल्टीपल कोड क्या कर सकते हो, एक ही ब्लॉक के अंदर यूज कर सकते हो।